हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। सभी साथियों का आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। साथियों, हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ओडी, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस होते हैं, ये वाली यूनिट। और इस यूनिट में हम अलग अलग जो विधियां हैं कहने को, हम इसको बाइलिंगुअल में आपको हिंदी में बोल के इजीली हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके एकदम दिमाग के अंदर चीज़ें आ जाएं। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, सीधी सी बात है, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने भी करी है। और भाई किस तरीके से बच्चे को समझ में आता है वो मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। ठीक है, बाकी हम लैंग्वेज इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे और उसको ईजी कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो। बाकी कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम टाइमली सिलेबस भी कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, एकदम बेफिक्र रहो, मस्त तरीके से। ठीक है, शुरू करते हैं हम। इसके अंदर देखो साथियों, जो अलग अलग अपने मेथड्स हैं, जैसे मान लो कुछ तो हैं सिंगल स्टेप मेथड्स और कुछ हैं मल्टी स्टेप मेथड्स। सिंगल स्टेप मेथड्स का मतलब हो गया कि भाई उन मेथड्स को लगाओ, सीधा फॉर्मुलेट करो, फॉर्मूला में रखो और आंसर आ गया। ठीक है। सेकेंड है मल्टी स्टेप मेथड्स। जैसे सिंगल स्टेप मेथड्स में जैसे पिकार्ड मेथड आ गया, टेलर आ गया, आइलर का आ गया, फिर एडवांस आइलर आ गया। इस तरीके से जो मेथड है वो सिंगल स्टेप है, मतलब सिंगल स्टेप एक चीज़ को फॉलो करो, उसमें वैल्यू रखो और काम बन गया अपना। मल्टी स्टेप में क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, अलग अलग पूरी चयन होती है, उस हर चीज़ को फॉलो कराना होता है। और जो पीके मेथड है और जो एडम्स मिल्टन मेथड है, इस तरह के जितने भी मेथड हैं वो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पिकार्ड मेथड से। ठीक है, क्योंकि हमारे सबसे पहले ये ही पिकार्ड मेथड है तो हम उसी से शुरू करेंगे। पिकार्ड्स मेथड। अब जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व, हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं किसके मार्फत? न्यूमेरिकल मेथड के। क्यों? न्यूमेरिकल किताब है भाई कि, तो वैसी बात है। ठीक है, चीज़ों को समझते चलेंगे। तो सबसे पहले पिकार्ड्स मेथड में क्या होता है, किस तरीके के सवाल मिलेंगे, उनको हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब तब वैसे वैसे सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग के अंदर वो चीज़ें घुसती जाएंगी। सबसे पहले हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर कंसिडर ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ओडीई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ? कंसीडर का मतलब आप समझते हो कि मानना होता है। ठीक है, हम एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मानते हैं, ओडीई मानते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में हम आगे करते हैं। तो ओडीई क्या होती है आपको पता है? डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर भाई y भी आ गया, x भी आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? विद इनिशियल वैल्यू, इसके साथ भाई इनकी कुछ वैल्यू भी है। एफ वाई नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट, ये इसकी क्या है? इनिशियल वैल्यू है। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बात और बताऊँ मैं आपको, वो ये कि अपनी जो इक्वेशन है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की है। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पे एक्स नॉट, क्योंकि भाई फलन में एक्स की वैल्यू निकालेंगे तभी तो वाई की निकलेगी। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एफ एक्स नॉट। ठीक है, ये इतना हो गया। फिर ये जो पिकार्ड का जो मेथड है ये क्या है? ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का मेथड है, इसको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो हम उतनी चीज़ों में जाएंगे नहीं, वो जरूरत पड़ेगी नहीं, पिकार्ड नाम आएगा आपके। बाकी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की जहाँ बात आई तो वहाँ पर पिकार्ड की बात हो रही है। अब पहली स्टेप आगे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको एकदम ऐसे बता रहा हूँ जैसे आपको याद हो जाए, एकदम याद हो जाए इस तरीके से। सबसे पहले तो हमने कोई एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मानी। ठीक है, अब भाई उसकी कुछ ना कुछ तो इनिशियल कंडीशन होगी ना, तो एफ एक्स नॉट बराबर वाई नॉट, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ डी वाई, तो इंटीग्रेशन करेंगे मैं डी एक्स को उस साइड में भेज सकता हूँ। तो ये क्या हुआ? एफ एक्स वाई
एफ एक्स वाई और डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो, जब एक्स नोट लिखा है इसका मतलब कुछ न कुछ यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पे लिमिट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ लिमिट देंगे, तो हमने लिमिट दे दी एक्स नोट से, यहाँ पे अगर वाई है, वाई की टर्म है तो हमने दे दी वाई नोट से वाई, यहाँ पे दे दी क्या है, वाई के सापेक्ष हो रहा था तो वाई नोट से वाई, और एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो एक्स नोट से एक्स। हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई होता है, वाई हो गया, ठीक है, वाई हो गया। और कंडीशन कहाँ से कहाँ तक, वाई नोट से वाई तक, लिमिट हो गई, इक्वल्स टू, ये हम चलने देते हैं, इसमें हम आगे अप्रोक्सीमेशन करेंगे तब इसमें थोड़ा बहुत फेर बदलाव करेंगे, बाकी तब तक चलने देते हैं डी एक्स, ठीक है। अब इसको कैसे, इस स्टेप को कैसे लिखेंगे, इससे ये आ गई, इस स्टेप से क्या लिखेंगे, y माइनस वाई नॉट, है ना, इक्वल्स टू एक्स नॉट, स्टेप टू स्टेप समझते जाइए आप, एक्स एफ एक्स एंड वाई डी एक्स। हो गया ये स्टेप हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप y इक्वल्स टू, इधर y को पड़ा रहने देते हैं और ये इधर माइनस का है, ये इधर जाके प्लस का हो गया, प्लस एक्स नॉट एक्स एफ एक्स कोमा वाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन बन के आई है, इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन को पहले तो हम ना कोई भी नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को, जैसे मान लो इस इक्वेशन को हम 1 नंबर नाम दें, कोई ज़रूरी नहीं है नाम देना, और इस इक्वेशन को 2 नंबर नाम दें। तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये जो इक्वेशन बन रही है ये क्या बन रही है, इंटीग्रल इक्वेशन बन रही है, इंटीग्रल इक्वेशन बन रही है ना। और यहाँ पर जो y आ रहा है वो क्या है, एक तरीके से अननोन y है अभी, कह सकते हैं, है ना। इक्वेशन 2 इज कॉल्ड एन इंटीग्रल इक्वेशन इक्विवेलेंट टू इक्वेशन 1 which contains the unknown y under the integral sign। यही तो बात है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इतना होने के बाद में हम अप्रोक्सीमेशन पे आएंगे सीधा, मतलब इतने स्टेप देखो सीधा सीधा है। मेरा यही है कि आप सबके यहीं का यहीं याद हो जाए, आपको बाहर जाके फिर से नहीं रगड़ना पड़े ये सारा कुछ, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से हम आगे सीधा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे, और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, इन पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1 ऑफ y इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग y नॉट फॉर y इन RHS ऑफ इक्वेशन 2। नहीं समझ में है? देखो मैं कह रहा हूँ कि हमको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में निकालना है तो आप इसको ऐसे देख लो कि यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का मतलब y1। अब जो y नोट है ना, इससे ऑलवेज ये वाली कंडीशन, ये वाला y है ना, देखो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, ये y नोट है तो ये क्या रहेगा, y नोट का y नोट ही रहेगा। इज इट ओके, क्लियर। और ये y है ना, ये हमेशा इस y से एक कदम आगे चलेगा। ये यदि y1 होगा तो ये y नोट होगा, ये y2 होगा तो ये y1 होगा, ये y3 होगा तो ये y2 हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। और इस इक्वेशन में कोई छेड़खानी नहीं करनी। जो पिकार्ड्स की मेथड है ना, उसकी इक्वेशन है इंटीग्रल इक्वेशन, वो क्या है, ये वाली इक्वेशन है। यही है पिकार्ड्स मेथड का, जो भी काम होगा, जो भी सवाल होंगे वो किससे होंगे, इस इक्वेशन से होंगे। अब इसके अप्रोक्सीमेशन निकालने के अलग अलग प्रोसेस हैं। जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मैं लिखूं तो अगर y1, क्योंकि फर्स्ट है तो y1 लिखूंगा, ठीक है। अब मैंने लिखा y नोट प्लस x नोट टू x एफ एक्स। अब मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे y1 है तो ये एक स्टेप पीछे रहेगा y नॉट, ठीक है, और dx। ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार सेकेंड अप्रोक्सीमेशन,
सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, y2 y1 की जगह y2 हो गया, y0 की जगह मैंने क्या कहा, सेम लिखना है, कोई फर्क नहीं डालना, x0 x f x का x रखना है और यहाँ पे y1 dx, y2 y1 y1 y0, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा थर्ड अप्रोक्सीमेशन। आपको जरूरी नहीं कि भाई 2 स्टेप तक ही वेरी अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़े, थर्ड भी निकालना पड़ सकता है, फोर्थ भी निकालना पड़ सकता है। y3 y0 प्लस x0 x f x y, यहाँ पे क्या x y2 है तो y3 है तो यहाँ पे y2 dx। nth टर्म होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अगर nth अप्रोक्सीमेशन निकालना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई एन इक्वल्स टू ये वाई नोट का वाई नोट लिख दिया प्लस एक्स नोट से एक्स एफ और एक्स और ये क्या हो जाएगा वाई एन माइनस 1 और ये हो गया डी एक्स। लो भाई साहब इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी ना। अब जब इतनी बातें हो गई, अब nth तक निकाल लिया, मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लिया, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल लिया, थर्ड, देखो सब में फॉर्मूला सिमिलर था, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब सवाल करेंगे, उस सवाल को इसके अंदर अप्लाई करके देखेंगे। मतलब कहने का मतलब इतना सही है कि भाई दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई आप लिख सकते हो क्या कि दिस प्रोसेस भाई कहीं से भी निकाल सकते हैं, दिस प्रोसेस इज continued till desire क्या डिजायर क्या डिजायर क्या डिग्री निकालनी है ना, डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन इज ऑब्टेन्ड। ये लाइन देखो लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको एक बताने के लिए कि हाँ भाई ठीक है। पहले सवाल को यहाँ से शुरू मत कर देना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या पता यहाँ से यहाँ शुरू कर दो। पहले यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ आना है। ये अपना क्या हो गया, पिकार्ड्स मेथड हो गया। अब इस पर हम एक सवाल लेंगे, प्यारा सा सवाल, उस सवाल को करेंगे और फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। करते हैं हम पहला एग्जाम्पल और यूज पिकार्ड्स मेथड टू सॉल्व। ये इक्वेशन दी थी और हमको इनिशियल जो कंडीशंस हैं वो दे दी, x नॉट इक्वल्स टू 2 और y नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। कंडीशन भाई कोई भी दे दो, मेथड अपना एक ही रहेगा और आप इजीली समझ जाओगे, मैं कह रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहले तो हमने ये ध्यान रखना है कि पिकार्ड मेथड का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो क्या है। तो पिकार्ड मेथड का मैंने बताया आपको कि ये वाला फॉर्मूला क्या है, पिकार्ड मेथड का फॉर्मूला है। बात ध्यान में इतनी सी रखनी है कि यहाँ पर अगर मैं y1 करूँ तो यहाँ y नोट आएगा, यहाँ पर अगर मैं y2 करूँ तो यहाँ y1 आएगा, यानी एक स्टेप पीछे चलेगा आगे वाला y। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है और इसका करना है सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो जो पिकार्ड्स मेथड है उसका फॉर्मूला अपने को ध्यान में होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, एक बार उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स और एफ एक्स वाई और डी एक्स, ये फॉर्मूला है, यही तो है। यहाँ पे अगर y1 लिखूंगा तो y नॉट, y2 लिखूंगा तो y1, y3 लिखूंगा तो y2, ऐसे चलेगा, ठीक है। कैसे काम में लेना है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या गिवन है उसको देखेंगे। तो गिवन क्या है, साफ साफ दिख रहा है, गिवन वो है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई विच इज सिमिलर टू एफ एक्स वाई। लिख सकते हैं ऐसा, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स वाई, ठीक है। क्योंकि एफ एक्स वाई वो जो लिख रहे हैं वहां पर यही तो वैल्यू पुट करेंगे भाई, इनिशियल कंडीशन इसकी यही तो होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी अप्रोक्सीमेशन निकालने, यूज पिकार्ड्स मेथड टू सॉल्व। तो सीधी सी बात है भाई, अप्रोक्सीमेशन निकलवाने, पिकार्ड मेथड अप्रोक्सीमेशन।
तो क्या करेंगे, शुरू करते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जो इनिशियल कंडीशंस है वो क्या काम में लेंगे, एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 और वाई नॉट इक्वल्स टू 0। एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड another one is y not equals to 0. There are two conditions. Okay. Now पिकार्ड्स मेथड का जो फॉर्मूला है वो काम में लेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन काम में ले रहे हैं तब y की जगह क्या हो जाएगा, y1। बाकी डिटो सेम चलेगा, x नॉट टू x। अब सीधा ही हम एफ एक्स वाई डी एक्स है, इसकी जगह सीधा ही हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई और ये डी एक्स। क्या ये सही है? नहीं है। मैंने क्या कहा, यहाँ पर अगर y1 होगा तो यहाँ पर जो y आएगी उस स्टेप को क्या लिखेंगे, y नॉट लिखेंगे। यहाँ पर y2 होगा तो वहाँ पे y1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो इनिशियल कंडीशंस की जो वैल्यू दी हुई है, वैल्यू गिवन है, उनको पुट करेंगे। y नॉट अगर 0 है तो ये 0 रखा, प्लस x नॉट और x, ये लिमिट हो ही गई अपनी। अब क्या करेंगे, 1 प्लस, अब x y नोट की क्या है, 0 है, तो y नोट की 0 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 dx। ठीक है, यहीं पे इसको आगे सॉल्व करते चलते हैं। अब क्या होगा, x dx मतलब dx हो गया, dx का क्या बनता है, x बनता है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x नॉट टू x लिख सकते हैं। यहाँ पर सॉरी ध्यान देना, x नॉट इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो x नॉट की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे भी 2 रख देंगे और यहाँ पे भी 2 रख देंगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, अब इसको बताइए आपको कैसे करते हैं, x माइनस 2। x माइनस 2 ये किसकी वैल्यू आई है, x माइनस 2, ये आई है y1 की, x माइनस 2। ठीक है, क्यों, आसान था ना, कोई दिक्कत थोड़ी हुई, y1 की वैल्यू निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज मतलब कहने का मतलब कि जो y1 की वैल्यू है सॉल्व करके निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग आफ्टर, तो वो क्या है, वही उसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास देखो क्या क्या चीजें हैं, एक तो x नॉट इक्वल्स टू 2, सेकेंड है y नॉट इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड है y1 इक्वल्स टू x माइनस 2। इतनी चीजें हैं। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत है नहीं, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे, y2 इक्वल्स टू y नॉट प्लस इंटीग्रेशन x नोट से x तक, तो x नोट की यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 से लेके x तक, और हमारा जो 1 प्लस एक्स वाई नोट लिखना होता है हमको, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स वाई 1, क्योंकि यहाँ पे y2 लिखा है तो y1 और dx, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। y1 की वैल्यू क्या आई, x माइनस 2 आई, y नोट की वैल्यू क्या है, 0 है, ये 0 लिखा, ये हुआ 2 प्लस 2 से x, और ये हुआ 1 प्लस x की वैल्यू तो देखो है नहीं, y1 की x माइनस 2 है, तो ये x और ये हो गया x माइनस 2 और dx। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करना रहता है पहले, 2 से x, इसको इसके साथ करेंगे तो ये क्या आया, dx, फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x dx माइनस 2x dx। आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन करेंगे भाई, माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, ये हुआ, और जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक हो गई, 2 से x तक। इसे कैंसिल आउट हो गया। अब इसका जो रिजल्ट आया ना, वो देखो पहले तो x रखेंगे, x तो रखा हुआ ही है, तो जो रिटो है वो रह जाएगा, फिर माइनस 2 वाली फॉर्म ये वो रह जाएगी, तो इसका सॉल्यूशन आएगा, पहले x रखेंगे तो x, पहले बड़ी वाली टर्म लिख देते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर सबसे छोटी वाली टर्म प्लस एक्स माइनस, अब यहाँ पे 2 रखते हैं सबकी जगह, 2 रखेंगे, मान लो इसकी जगह 2 रखा, और 8 अपॉन 3,
माइनस 2 रखा, कितना आया 4 और प्लस 2, ये हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये कितना हुआ, माइनस का 2 हो गया, तो 8/3, देखो 8/3 माइनस 2 कितना आया 6, 2/3 बच गया, तो 2/3, 2/3। ठीक है, अब ब्रैकेट स्ट्रैकेट हटाओ तो हटा सकते हो आप। एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन करते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में देखो एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 है ही, वाई नॉट इक्वल्स टू 2 है ही, वाई वन इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 है ही, और इसके साथ में ये किसकी वैल्यू आई थी, वाई टू की वैल्यू आई थी, तो वाई टू यहाँ पे अपने पास आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2/3। ठीक है, अब इसको भी ऐसे फॉर्मुलेट करेंगे, करेंगे तो कर दो भाई, वाई थ्री इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेटिंग कहाँ से, एक्स नॉट से लेके एक्स तक, और एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 2 लेंगे। एक स्टेप आप लिख भी सकते हो, ये नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना वैल्यू, और फिर 1 प्लस एक्स वाई लिखना होता है, तो 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे वाई थ्री है तो यहाँ पे वाई टू। ठीक है, और ये क्या हुआ डी एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, देखो कितना इजी है, वाई थ्री इक्वल्स टू वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये तो इसकी 0 हो गई। अब 2 से एक्स 1 प्लस एक्स, वाई टू की वैल्यू अभी कितनी निकाली, ये निकाली है, तो इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा ही मल्टीप्लाई करके लिख दें क्या, आप कहो तो सीधा ही मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 1 प्लस एक्स को वाई टू से मल्टीप्लाई, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके अगर वाई टू के साथ लिखते हैं, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा एक्स पावर 4 अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब, और ये कितना होगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2/3x, माइनस 2/3x, ये हो गया। इसके सबके साथ में क्या है dx है। ठीक है, अब ये जो है ना, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है, बस सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर लो, क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद में लिमिट लगा देंगे। चलिए इधर कर लेते हैं, तो y3 इक्वल्स टू क्या आया 2 से x है, तो इसको भाई dx कर देंगे, तो ये क्या आएगा x प्लस एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 का क्या क्या हो जाता है एक्स की पावर 5/5। ठीक है, और ये 3 इसके बट्टे में पहले से है, माइनस एक्स क्यूब है, तो ये कितना हो गया एक्स की पावर 4/4 माइन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2/3x है, तो माइनस 2/3 और एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया, बस हो गया इंटीग्रेशन। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिखनी है 2 से लेके x तक, 2 से लेके x तक सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको x लिखेंगे, x रख के देख लो भाई पहले, या फिर इसको एक बार सॉल्व कर लो, थोड़ा छोटा कर लो, छोटा क्या करेंगे, ये बात यही है, बस इसे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और तो बाकी जो है वही है ना। एक स्टेप और लिख लेते हैं, x प्लस एक्स की पावर 5/15 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, 2 से x रख लेते हैं पहले, फिर माइनस 2 रख के वैसे रख लेते हैं, तो x रखेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, वो वही जो है ना वही रहेगा, पर सीक्वेंस में लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर का, ताकि थोड़ा से ठीक लगे, बाकी कोई इतना वो है नहीं। प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स का ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, फिर माइनस x4/4 प्लस x5/15, ये आ गया। माइनस 2 रख के लिख लेते हैं, 2 प्लस 2 की पावर 5 कितना हो गया 32/15 माइनस 16/4 प्लस 8/3 माइनस 4/3, ये हो गया। अब ये करते हैं, ये अब ये दोबारा टर्म लिखेंगे, ठीक है, तो इसको मैं दोबारा ना लिख के पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना, इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। ये तो देखो 2 हो ही गया,
ये कितना हो गया, इसको देखो अलग से लिख लेते हैं, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 4 हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब ये 8/3 माइनस 4/3 है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4/3 हो जाएगा, ये हो गया प्लस का 4/3, इन दोनों का काम हो गया। प्लस क्या है 32/15 है, 32/15 है, इसको बस सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये क्या हो गया -2 हो गया, प्लस 4/3 प्लस 32/15। अब इसको क्या करते हैं, इसको 15 बना लेते हैं, तो 5, 15, 16, ये कितने हो गए 20/15 प्लस 32/15। इसको अलग से सॉल्व करके इसको एक साथ ही लिख देंगे हम, ठीक है। और ये कितना हो गया 52 हो गया, 52/15 -2, ये हो गया 30 कम गया 22/15 आ गया, है ना। तो इसका रिजल्ट आ गया 22/15। तो इसको एक साथ सॉल्व करके, और ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी अपनी x माइनस x² प्लस x³ माइनस x⁴ प्लस x⁴ और माइनस आया था अभी, ये माइनस का साइन, और इसको सॉल्व करने से आया था अभी 22/15। तो ये अपना क्या आ गया, थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ गया, ठीक है। y3 की वैल्यू आ गई है। तो अप टू 3 निकालना था शायद अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। जो भी था अपना, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, सेम फॉर्मूला काम में लेना है, फिर सेकंड निकाल लेंगे, फिर थर्ड निकाल लेंगे। बस फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड में काम आएगी, सेकंड वाली वैल्यू थर्ड में काम आएगी, इतनी सी बात है, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट सवाल एग्जाम्पल 2, यूज पिकार्ड्स मेथड टू सॉल्व dy/dx। ये अपने को दे दिया, क्या दे दिया, x प्लस x⁴y, और ये आगे अपने को इससे जो कंडीशंस होती हैं वो दे दी। अब पिकार्ड मेथड आ गया अंदर, टूट के पढ़ो वही वाला, कौन सा, सॉल्यूशन करेंगे साहब। सॉल्यूशन क्या करेंगे, कहाँ से, सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि अपने पास जो इनिशियल कंडीशन गिवन है उसको लिखते हैं, ठीक है। गिवन है आपको, क्या गिवन है, dy/dx इक्वल्स टू x प्लस x⁴y। इसका मतलब क्या होगा, ये किस की वैल्यू गिवन है, fxy की वैल्यू, ठीक है, ये गिवन है। अब नाउ वी हैव टू डू इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट। यहाँ पर हम ये बिना कहे, अगर कुछ ना कहे तो 3 तक अप्रोक्सीमेशन निकाल दो, और अगर कहता है तो 3 तक निकाल दो, और नहीं कहता है तो भी 3 तक निकाल दो, और 4 का कह दो तो 4 तक निकाल दो, जितना कहे उतना निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। मेथड सेम है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, अपना फॉर्मूला वही रहेगा, ये तो है नहीं कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो फॉर्मूला अपना क्या था, आप याद करना, y बराबर y0 प्लस x0 से x तक और फिर fxy। सीधा फॉर्मूला ही लिखा है यहाँ पर, मैंने डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं लिखी। और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जहाँ भी हम लिख रहे हैं वहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 3, और y इक्वल्स टू 3 मतलब y नॉट इक्वल्स टू 3, एक ही बात है। अब y इक्वल्स टू 3 आया, इसका मतलब ये कह सकते हैं y नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है। सॉरी, ये आगे वाली वैल्यू आ गई ना, है ना, y और ये, और मतलब ये इसके कंपेरेटिव वैल्यू है, या इसको ये से समझ लो या फिर इसको ऐसे समझ लो, इतनी सी बात है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको ये जो अपना फॉर्मूला है इसके अंदर सीधी सीधी बात है, वैल्यू रखनी है, y नोट क्या है यहाँ पे, देखो कंफ्यूज मत हो ना। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाले तो यहाँ y1 लिखा, तो यहाँ y, या तो जो भी हो, यहाँ पे क्या होगा, y नोट होगा। अब इसको इसके हिसाब से सेट करेंगे, तो y1 बराबर y नोट की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है 3 है, प्लस x नोट 2x, तो x की कितनी आ रही है यहाँ पे 0 आ रही है। तो कहने का मतलब ये जो x की 0 आ रही है तो 0 से x हो जाएगा, क्यों, ये हो जाएगा 0 to x, ठीक है। अब इसके बराबर ये इक्वेशन है x प्लस x4, तो x4 है तो y की वैल्यू क्या, y नोट की कितनी है 3 है, तो ये क्या हो गया 3x4,
फिर क्या हो गया, dx हो गया। सॉल्व करते हैं आगे। 3 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x dx प्लस 3x की पावर 4 dx। और सॉल्व करते हैं इसको, आगे कर लो, क्या दिक्कत है। सीधा लिखते हैं, x का तो हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये हो गया 3x की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। और ये लिमिट होगी 0 से लेके x तक। और आगे सॉल्व करते हैं, 3 का 3 हो गया प्लस पहले x रखते हैं, फिर 0 रख के सॉल्व करते हैं। 0 रखेंगे तब तो देखो पूरा 0 हो ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। x रख के सॉल्व करेंगे तो जो है वो का वो रह जाएगा। तो हम इसको क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 5 एक्स के पावर 5। ये आ गई भाई साहब। ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस वैल्यू इज y फॉर y1, ठीक है। ये y1 की वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, अपना पास में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो देखो जो डाटा है ना, एक तो वो डाटा रह गए, x बराबर 0, y बराबर 3 और y1 बराबर कितना आ गया। ये तो देखो भाई नोट की वैल्यू आ गई एक तरीके से। y1 बराबर कितना आ गया, 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 5 एक्स की पावर 5, ये वैल्यू आ गई। ये देखो बट्टे का निशान नहीं, ये हमने अलग से इस तरीके से वैल्यू मान रखी है, ठीक है। मान क्या रखी है, दे ही रखी है। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, y2 लिखते हैं, यहाँ पे y0 प्लस यहाँ पर 0 से x लिखते हैं, ठीक है। और सेकंड अप्रोक्सीमेट करते हैं तो यहाँ पर y2 है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो x प्लस x4, x प्लस x4 और ये क्या आ गया y1 और dx। अब x की कितने दे रखी है, यहाँ पे 0 दे रखी है, तो 0 ये वाली 0 है, इस x की 0 नहीं है, कहने का मतलब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो y0 की कितनी है, 3 है, 3 प्लस 0 से x, पहले एक बार लिख लेते हैं, एक टर्म पूरी करते हैं, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x dx प्लस x dx प्लस इसकी y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की अभी हमने निकाली है, जो भी है इसको इसके साथ रखेंगे तो ये x की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। y1 की ये वैल्यू आई है, ये x की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की पावर 4 से सीधा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम, 3 x की पावर 4 प्लस x की पावर 6 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 5 x की पावर 9, 4 से गुणा कर दिया और ये आ गया अपना dx। देखो छोटे मोटे इंटीग्रेशन है, इतनी कोई इसके अंदर हवाबाजी वाली बात है नहीं। अब 3 का 3 आ गया प्लस इसको लिखते रहेंगे साथ साथ में, और साथ में पूरा इंटीग्रल करके साथ में लिमिट लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 5 एक्स की पावर 10 अपॉन 10 और ये हो गया क्या 6 7, ये एक्स की पावर 10 ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से x तक। तो देखो x 0 रखेंगे तब तो आपको पता ही है क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो x माइनस जैसे रखते हैं ना, पहले x रखते हैं फिर माइनस ये रखते हैं, तो भाई पहले क्या रखोगे, x के रख दो। तो x के रखोगे तो सीधा ही मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसी रो के अंदर कर देता हूँ इसको आगे। तो ये आ गया 3 प्लस, और ये जो डिटो वैल्यू है ये रह जाएगी, इसमें कोई देखो कुछ कट तो रहा है नहीं, कटता तो हम कर देते, बस ये गुणा होगा 50 होगा, ठीक है। तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 5 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 50 एक्स की पावर 10, बस हो गया, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो गया ये, एक देखो छोटी सी मिस्टेक हुई यहाँ पर, x की पावर 6 अपॉन 2 को करेंगे तो ये क्या हो गया, x की पावर 7 अपॉन 7 और ये 2 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा x की पावर 7 अपॉन 14 और x की पावर 7 अपॉन 14, ये हो गया, ठीक है।
ये अपने यहाँ y2 की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो क्या y3 की निकालेंगे। तो भाई निकाल लो, क्या दिक्कत क्या है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। देखो डिटेल तो अपने पास में है ही, x बराबर 0 है, y0 बराबर 3 है, y1 बराबर भी कुछ है 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, प्लस 3 अपॉन 5 एक्स की पावर 5 है, और y2 भी आ गया अब नया नया माल। तो ये क्या है, 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 5 एक्स की पावर 5 प्लस, है ना, एक्स की पावर 5 है ये, और एक्स की पावर 7 अपॉन 14 प्लस 3 अपॉन 50 एक्स की पावर 10। ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए अपने पास में डाटा है, इनको इस फॉर्मुलेट करेंगे, इसको फॉर्मुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, y3 बराबर y0 प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से लेके 0 से लेके x तक, और इसकी लिमिट आई गई। अब एफ एक्स वाई लिखते हैं, तो x प्लस एक्स की पावर 4, x प्लस एक्स की पावर 4, y3 यहाँ है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा y2, और ये हो गया dx। बिल्कुल सही लिखा ना। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना आया, 3 आ गया, प्लस ये लिमिट लिख देंगे 0 से लेके x तक, प्लस यहाँ पे तो क्या किसका प्लस आएगा। अब पहले इसको अंदर वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो x प्लस एक्स की पावर 4 y2 की वैल्यू जो भी आई ना अपने पास में ये आई, इसको क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे, y2 की वैल्यू मतलब x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा x, ठीक है, प्लस प्लस, अब x की पावर 4 से y2 की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करता रहूँगा मैं साथ साथ में, तो ये जो वैल्यूज हैं इनके साथ में मल्टीप्लाई करता रहूँगा। तो क्या आया, 3x प्लस 3 दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। x3 और क्या है 3 प्लस मैंने लिखा x प्लस 3, एक्स प्लस 3 कैसे लिख दिया, सॉरी हाँ, मैं x की पावर 4 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 11 अपॉन 14 प्लस 3 अपॉन 50, यहाँ पे एक्स की पावर 10 है तो 4 से गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्स की पावर 14, गुणा करने का मतलब पावर जुड़ती हैं भाई, और ये क्या हुआ आगे dx। अब बोलो y3 इक्वल्स टू, ये जो है 3 प्लस इसका साथ में क्या कर लेते हैं, अभी इंटीग्रेशन कर डालते हैं, तो पहले का करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका करेंगे तो 3 प्लस 3 एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 14, है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आएगा 3x की पावर 9 अपॉन प्लस 3x की पावर 9 अपॉन कितना 9, सॉरी 10 है तो 10 हो जाएगा ना n प्लस 1, और 10 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 20, फिर प्लस x की पावर 12 अपॉन 14 इन मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 3 अपॉन 50 एंड इट विल बी 15। ठीक है, ये हो गया, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके x तक है। अब y3 इक्वल्स टू, अब देखो यही है बस x रखना है वहाँ पे, और क्या है, तो क्या हुआ 3 प्लस x रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 5 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 14 प्लस 3 अपॉन 20 एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 12 अपॉन 14 को 12 से गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, और 28 कितना हो गया 168, 168 प्लस 3, इसको इससे काट देंगे तो ये आ गया 5 बार कटेगा और 250 एक्स की पावर 15 अपॉन 250। भाई ये लिमिट लगा दी हमने, एक्स लगाया फिर -0 आएगा तो वो हम पहले नहीं लगा रहे, बस ठीक है कोई बात नहीं। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई अपने पास में थर्ड अप्रोक्सीमेशन, मतलब y3 की वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब सही तो है ना, एक बार सरसरी निगाह से इसको देख लेते हैं, कहीं कोई गड़बड़ हो गई हो तो, क्योंकि देखो माइनर मिस्टेक हो जाती हैं, इतनी बड़ी ह्यूमन एरर 3/50, 235 और 3x⁻10/20, 3 और इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो ये हो गया x⁹ अपॉन, यहाँ पे देखो 5 है, 3/5 x⁵ था, तो x⁵ 5 3/5, 3/5 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 3/5, 5 को 10 से गुणा किया तो 50 और ये हो गया 50। ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें कोई है नहीं, वो वाली बात नहीं है। अब बात आती है हमारे पास में किसकी, अपने को फाइंड आउट क्या करना है कि आल्सो फाइंड ये एंड ये, मतलब y 0.1 पे वैल्यू बतानी है, y 0.2 पे बतानी है एंड y 0.3 पे बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में लास्ट में जो वैल्यू निकल के आई है, जो भी y3 की ये आई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y3 के अंदर वैल्यू रखेंगे कितने 0.1। ठीक है, तो 0.1 रखेंगे तो देखो 3 तो है ही है प्लस, अब इसके अंदर x की जगह 0.1 रखेंगे पूरी सीरीज के अंदर, तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी लगभग, और एक रखेंगे y 3/0.2 पे रखेंगे, और एक क्या आपको पूछ रखा है 0.3 पे है क्या, हाँ एक 0.3 पे है, एक सेकेंड, और एक निकालना है y3 0.3 पे, इसको आप कैलकुलेट करके इजीली निकाल सकते हैं। देखो 3 प्लस और 3 प्लस, यहाँ पे 0.1/2, 0.1 का स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पे 0.1 की पावर 5/2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब जितना भी आए, तो इसका लगभग मैं आपको बता दूं कितना आ रहा है। पहले का आ रहा है 0.005, और जो सेकंड है उसका आ रहा है 0.0202, 0.0202, और जो थर्ड है उसका आ रहा है 0.0464, 0.0464। ये आप सॉल्व करके देख लेना, इसमें भी है नहीं है, क्योंकि बड़ी सीरीज थी, हमको टाइम लगेगा, फिर एरर होने की संभावना भी रहती है। 0.0202 एंड द थर्ड वन इज 3.0464। ये अपने जो तीनों सीरीज अलग से पूछी थी, इसका भी आंसर हमने दे दिया है। ठीक है, तो हमने जो पिकार्ड मेथड सबसे पहले उसको डिफाइन कर लिया, उसके बाद में उस पर बेस्ड 2 एग्जाम्पल कर लिए। अब एक्सरसाइज में जो भी सवाल है वो आप करके देखिएगा, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, क्योंकि 3-4 सवाल है मेरे हिसाब से, और बहुत ही इजीली हो जाएंगे, इसी तरह स्विफ्टली आप उन सवालों को कर पाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत आती है तो आप चैट बॉक्स में अपना है वो बता देना, हम देख लेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जो नया मेथड है उसके साथ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।